मामा ने दिखाई थी, उन्होंने और भी दिखाई थी, लेकिन मुझे ये था कि जिससे वाइब आएगी उसको ही हम। वाइब नहीं, जरा सुनो। और मेरी डिमांड थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो हैंडसम होने चाहिए। आए माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको डिग्री मिल जाए और उसकी बेस पे कल को आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, तो क्या आप वो अचीव करेंगे? मैं कहा मामू नहीं। मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कुछ मतलब कर लूं या मैं कह दूं कि अच्छा देख लेते हैं, वो फौरन ही मामू नहीं। किसी की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम ऐसी कोई ठीक है समझ गया। अवाम है ना, इन्होंने रेस्टोरेंट में जाके फेस रिवील कर दिया, बोलिए क्या आया मान देख लो ही गली आ गया। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। Hey guys, welcome back to the channel। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਰਜਬ ਐਂਡ ਇਮਾਨ ਮੈਰਿਜ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਮੈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਪਲਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ 17 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਵਲੌਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਰਜਬ ਫੈਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਰਜਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਆ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। देख लो, मैं हैदर को माफी देके स्पेशल तुम्हारे व्लॉग के लिए सबको लेके आया हूँ, क्योंकि हर किसी को ना एक एक मुलाकात याद होगी कि कहाँ पर कैसे 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 कोई गलत स्टोरी हम ना सुना दे। बताओ अब क्या सीन है, ऑर्डर लगाओ। मैंने सेट किया ना, वहाँ पे सेट लगाया, आज सेट लगाया तेरे कुर्सियां का मुंह सीधा कीता ही तो कहनी मैंने सेट लगाया। बड़ी बड़ी फिल्म है यार, मान अल्लाह की कसम। अच्छा 3 क्यों है मम्मा? ओके मम्मा जी आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरी बात सुन लो। कोई बात झूठ नहीं बतानी, इची बिची एवरीथिंग सच बताया जाएगा। सच ही बताया जाएगा, ठीक है। मैंने झूठ कभी बोला भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। आप हम है ना गुनाहगार लोग, तुसी दुध ना तुझे लोग हो सारे भाई, तू भी तेरी माँ भी। यार ये क्या कर रही है यार, ये अब जान के यूं सामने। मम्मा ना करो ना करो, उसका आज पहला दिन है डाइट का, उसका पहला दिन है डाइट का, ना करो मम्मा, उसका पहला दिन है डाइट का, ना करो। कीटो डाइट ले रहे हैं अगला। वैसे मेरी बात सुनो, मेरे पास एक सरप्राइज भी है तुम सबके लिए। अगर तू ये नहीं खाएगा तो तू वो कैसे खाएगा, बहुत हैवी सरप्राइज है। आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा वो भी। डाइट पे है वो भी खाएगा भाई, वो तुझे पता है, खा ले जा, खा ले। एक सेकंड चलो भाई, बस बिस्मिल्लाह। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਕੀਟੋ ਕੂਟੋ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਬਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਵਲੌਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਈ ਕੱਖ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣਾ। डाइट डूट नाल फर्क पएगा पर एक्सरसाइज मस्ट है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। फोन पकड़ यार, स्टार्ट करते हैं जी। हाउ वी मेट, एक अरेंज मैरिज किस तरह से शुरू हुई और कहां पर हम बताते हैं रिश्ता कैसे हुआ। अच्छा, बीच में आज से कोई 4-5 माह पहले एक गजल की शादी की पिक्चर भी शादी थी, याद है? हाँ जी। जहां पर अम्मा, आपकी मम्मा और नानो खड़ी थी साथ, तो लोगों ने बड़ा कहा था ये तो अरेंज मैरिज है, ये तो अरेंज मैरिज है। इतनी पुरानी शादी में ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग आज बताते हैं, ठीक है जी। ओके सलमान साहब आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई नो मुझे याद है व्लॉग का इंट्रो करना, सारे मिलके पहले इंट्रो कर लेते हैं जी। कर लो जी, कर लो। उसी तरह रिश्ता करवाने वाला एक ग्रुप था, उसमें जरूरी नहीं था कि सिर्फ शिया ही होंगे, लेकिन मोस्टली शिया ही होते थे, ठीक है। वहां पर लड़के वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं और लड़की वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं। लड़की वाले तस्वीर नहीं डालते, हाँ अपनी प्रॉपर जो है ना वो एक क्या कहते हैं सीवी ड्रॉप कर देते कि हमारी बच्ची इस एज की है, ये उसने पढ़ा हुआ है, ये उसने किया हुआ है, ये फैमिली मेंबर्स है, सारी एक डिटेल होती है। हाँ लड़के वाली अपनी तस्वीर भी साथ डाल देते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले अम्मा ने गजल की सीवी ड्रॉप की थी विदाउट पिक्चर, उसके अंदर मैक्सिमम 7 डेज के अंदर गजल का रिश्ता आया। जवाद और बाबा अम्मा अजद साहब आए और खैर ऑफिस से काम हो गया, वो आपने सारा व्लॉग देखा हुआ। उसके बाद अम्मा ने मेरे से पूछा कि हाँ भाई ऐसे ही है। मैंने जी ऑफिस मिला, आपका ये जितनी देर में भाग सकता था शादी से मैं भागा, लेकिन गजल की शादी के बाद मैं नहीं भाग सकता, ठीक है। लेकिन जो रिश्ते की बात थी ना वो गजल की शादी के दौरान मेरी भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ टिकटॉक में था और टिकटॉक में मेरे कोई 1 1.5 या 2 लाख फॉलोअर्स थे। ऐसे ही मैं और अम्मा टिकटॉक बनाते थे, और जिस घर में बनाते थे उस घर की मैं यहाँ पर वीडियो भी लगा रहा। आपने टिकटॉक में वो घर देखा होगा, एक 5 मरले का
पोर्शन था मेरे पास किराए पे, वो भी ऐसे है जी, एग्जैक्टली। मेरा रिश्ता हो गया हुआ था और शादी की डेट्स भी फाइनलाइज हो गई थी जब आप लोगों की बात चल रही थी। हाँ, मम्मा ने कहा था कि अब ये वाली जिम्मेदारी तेरी पूरी हो गई है तो अब मुझे इजाजत दे ताकि मैं तेरी तरफ भी हो सकूं। मैंने कहा जी ओके। मम्मा ने मेरी प्रोफाइल डाल दी। ऑन द अदर साइड ईमान की अम्मा भी उस ग्रुप के अंदर थी, ऐसी है, शामिल थी उस ग्रुप के अंदर। ईमान की अम्मा ने और ईमान ने जो है वो मेरी प्रोफाइल देखी, ऐसे ही है। उसके आगे थोड़ा सा बैठ करें, लेकिन थोड़ा सा लाउड प्लीज। मम्मा ने दिखाई थी, उन्होंने और भी दिखाई थी, लेकिन मुझे ये था कि जिससे वाइब आएगी उसको ही हम। वाइब नहीं, जरा सुनो। और मेरी डिमांड थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो हैंडसम होने चाहिए। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी डिमांड थी कि इनका हस्बैंड जो है वो हैंडसम होना चाहिए, जो कि इनको मिल गया। और मेरी डिमांड थी कि फैमिली छोटी होनी चाहिए, ऐसे ही है। मैंने अम्मा से सिर्फ एक बात कही थी कि अम्मा जी आप जिसके साथ शादी करवा देंगे मैं जो है वो कर लूंगा, लेकिन अम्मा की मेहरबानी, अम्मा ने जो है वो अच्छी लड़की से शादी करवाई। लेकिन द थिंग इज कि मैंने कहा था मेरी सिर्फ एक डिमांड है, फैमिली छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को काम नहीं होगा आज फुप्पो की बेटी की, खाला के चाचे के आज बर्थडे है वहां जाना है, आज भाई की बहन की खाला की जो है ना वो सुनते हैं वहां जाना है, ठीक है। मैं कहा काम नहीं हो सकता, फैमिली छोटी हो। और बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरी फैमिली है उसी तरह उनकी फैमिली है। हाँ, हमारे जो ससुर जी हैं जो थे उनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन ये है कि फैमिली छोटी थी, आई वाज ओके। फिर आपकी भाभी माशाल्लाह मुझे पसंद भी आई, हम लोग एक दफा मिले। अच्छा क्या हुआ कि पहले हमने पहले ये आए, क्या हुआ था पहले, हाँ माँ जी ने हमें इन्विटेशन दिया था कि आप लोग आए। नहीं आपने कहा क्या कहा था, बताओ जरा। मेरे से तुम तो आ गया तो याद होगा। आंटी ने, लुबना आंटी ने फोन करके जब सारी बातचीत होना शुरू हुई ना कॉल पे आपके नंबर पे, तो उन्होंने कहा हाँ जी, याद आ गया। मिलाया ना, जो मिलता है वो देखते हैं हम लोग, प्रोफाइल देखते। फिर मुझे फोन आया था तो मैंने कहा चलो हम लोग पहले चेक करके, मैंने कहा फिर हम लोग पहले मेरी प्रोफाइल देखने के बाद, मेरी प्रोफाइल देखने के बाद ईमान की रातों की नींद उड़ गई, खाना नहीं खा रही थी, ब्लेड मारने लगी थी बाजू पे, ब्लेड मारने लगी थी। फिर हमने कहा यार ना ऐसे ना करे। फिर इनकी अम्मा ने जो है एग्जैजरेशन क्या कर मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा चलो जी ऐसी बात नहीं। फिलहाल इनकी अम्मा ने फिर मेरी मम्मा को मैसेज किया कि मैंने आपकी बेटी की प्रोफाइल देखी है। मम्मा ने कहा जी बेशक मैंने डाली भी है, मेरा बेटा जो है वो कुंवारा है, हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है। तो ठीक है, हमारी बात स्टार्ट हुई। माँ जी ने हमें घर पे दावत दी, हम गए। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ईमान को देखा। मैक्सिमम आधा घंटा बैठे होंगे हम, चाय पी है। फिर हम लोग दावत दे के आए थे कि माँ जी जब आपके पास टाइम हो आप हमारे घर आइएगा। और मेरा ख्याल है फिर वो हरमा में हाँ नहीं भी बात क्या हुआ था, क्या हुआ? रोको वहां पर वो स्टोरी तो सुनाओ ना। नहीं जब हमारे घर आए तो फिर वो स्टोरी हुई। मामू और हाँ, वो जो स्टोरी थी वो हमारे घर आके हुई थी। जब हम लोग इन्विटेशन देके आ गए, फिर मुहर्रम आ गए, ठीक है, मुहर्रम सफर आ गए और गजल की शादी भी आने वाली थी। सफर के फौरन बाद गजल की शादी थी। अब मुहर्रम सफर में हमने कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कांटेक्ट किया ना हमने कांटेक्ट किया। हमने कहा ठीक है, हाँ हमने देखा हुआ था एक बार इन्होंने हमने कहा मुहर्रम सफर के बाद बात करेंगे, ठीक है। मुहर्रम सफर के बाद इनकी अम्मा का मैसेज आया, मम्मा ने कहा कि गजल की शादी है आप जरूर आइएगा। हमने इन्विटेशन दिया और साथ इनकी नानो थी, ऐसी नानो को लेके चलो सारी फैमिली को ये भी लोग देख लेंगे। वो इसलिए इन्विटेशन दिया था कि आप एक बार आप आइएगा, आप देखिएगा हाँ भाई हम कितने पानी में हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या बैठना उठना, कैसी फैमिली है, सारा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो माँ जी को इन्विटेशन दिया था और उस गजल के गजल की बारात की पिक्चर जो है वो एक आवाम ने इतनी वायरल की और ऊपर लिख दिया कि ये तो बड़ी अरेंज मैरिज थी, तो ये गजल की शादी पे ये लोग कैसे पहुंचे हुए हैं। तब मैं यूट्यूब पे था ही नहीं, मैं तब व्लॉग्स करता ही नहीं था जब से ये बात चल रही थी, ठीक तभी है। मेरी शादी के व्लॉग्स यूट्यूब पर नहीं है। हाँ जी, अगर होती तो फिर आपको पता, वो भी टाइम मुझे भी पता नहीं था कि इनका टिकटॉक अकाउंट है, अम्मा ने बताया। हाँ बता तो रहा हूँ, 1.5 फॉलोअर था, इतना खास आवाम जानती नहीं थी। तो मैंने इनको बताया था, मुझे इनकी माँ जी ने कहा था पहली मुलाकात में कि आपको कहीं देखा लग रहा है। मैं कहा हम हल्की फुल्की टिकटॉक बनाते हैं और 6-7 साल मैंने जो है मैंने ड्रामा किया था। हाँ ये टिकटॉक वगैरह ये शुगर मेला लगाते हैं, मेरा वे ऑफ अर्निंग नहीं है, मेरा जिम है, मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम है। तो इन शॉर्ट लब्बो लुबाव ये है कि जब मेरा ईमान से रिश्ता हुआ तब मैं कोई यूट्यूबर या कोई मैं मल्टी मिलियनर नहीं था, नॉर्मल सा मेरा जो है ना वो एक सर्कल चल रहा था, लेकिन अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गाड़ी शाड़ी थी मेरे पास, किराए का खर्चा। और अब आप बताओ कि मैं बताऊं, शादी पे आए माँ जी और नानो, फिर और भी मेरा ख्याल आया था सारा शादी। अच्छा अरेंज मैरिज ही है, लव मैरिज नहीं है। क्या आप देख लिया फैमिली को मिलने आके साथ। हाँ आप फैमिली को देख ले। उसके बाद फिर कितनी देर बाद एग्जैक्ट मेरा ख्याल है गजल की शादी के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ईमान की नानो, ईमान के मामू, ईमान के जो भाई है, मेरा भी भाई है वो ऑन, ये सब हमारे घर आए थे। मामू के साथ? हाँ मामू के साथ आए थे, मामू के साथ आए थे, ठीक है। क्यों अब हुआ क्या, यहाँ पर एक बात है बड़ी जरूरी बताने वाली, ठीक है। मजे की बताओगे मैं बताऊँ,
बताएं आप आपके ਯਾਰ ਰਜਬ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? मेरे साथ ही आपके मामू के साथ हुआ था। साथ हुआ था, बताएं। मेरे साथ हुआ था। मैं तो थी नहीं वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, ईमान के मामू एक यूनिवर्सिटी रन करते हैं एंड माशाल्लाह ही इज अ जेंटलमैन, प्रोफेसर है और दूसरे जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, मतलब कि पढ़े लिखे लोग, जी। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। हम जरा थोड़ा सा और तरह के लोग हैं, अभी पंजाबी है, कट्टर पंजाबी। क्या हुआ, ईमान के मामू आए, उन्होंने मुझे डे 1 देखा, क्योंकि शादी में मुझे ईमान की अम्मा ने, ईमान की नाना ने देखा था, मामू नहीं आए थे। उन्होंने मुझे डे 1 देखा तो मैं सोफे में बैठा हुआ था, छोटा सा हमारा टीवी लॉन्च था, इस वाली साइड में मामू बैठे हुए थे। तो मामू ने ना सारा इंटरव्यू करके ना उनको नजर आ गया कि ईमान भी इंटरेस्टेड है, ईमान की अम्मा भी इंटरेस्टेड है, बट स्टिल वो बड़े हैं करके, तो उन्होंने अपना जो कैरेक्टर था अपना रोल प्ले किया, अपना रोल उन्होंने प्ले किया। अब वो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी है उनकी अपनी, सारा साहब था उनका, ठीक है। मुझे कहते सारी बातचीत होने के बाद ना मामू ऐसे बैठे यहाँ पर मैं बैठा हूँ सामने, मुझे कहते अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ। मैं कहा जी बाबू जी, अगर हम कुछ ऐसा ऑफर कर दें कि आपकी जो डिग्री रुक गई हुई है उसको भी हम कंटिन्यू कर दें और आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री आपको मिल जाएगी, आपको यूनिवर्सिटी जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे वो ओपन लॉ कॉलेज वाला करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको डिग्री मिल जाए और उसकी बेस पे कल को आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, तो क्या आप वो अचीव करेंगे? मैं कहा मामू नहीं। फौरन, मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कुछ मतलब कर लूं या मैं कह दूं कि अच्छा देख लेते हैं, वो फौरन ही मामू नहीं। जगह मेरे साथ बैठी हुई है, हमारा बेसाख्ता हंसी निकल गई और मामू भी हंस पड़े ऑलमोस्ट ना, बेटा कोरा ही कार। मैं कहा मामू देखिए अभी रिश्ता हुआ नहीं है तो किसी भी रिलेशन की जो बेस है वो झूठ पे नहीं बन सकती। मैं तो कहूंगा कि हाँ जी मामू मैं कर लूंगा तुम कुड़ी दे दो बस अपनी बनू। मैं कहा ऐसे नहीं होगा, जो काम मैंने नहीं करना वो नहीं करना, पढ़ाई मेरे से नहीं होती मैंने नहीं की, बहुत बुरी चीज है, पढ़ाई करनी चाहिए, मुझसे नहीं हुई, मैं नहीं कर सकता। तो आप हमें मुझे इंटरनेशनल डिग्री पढ़ाने, मैं नेशनल डिग्री नहीं आ सकता, इंटरनेशनल एक्टर रहे हो। खैर ये एक वहां पर हमारे मामू का सीन हुआ था, मामू फिर खैर बैठे चाय शाय पी बात करके वो चले गए। अब उसके बाद हमारा मिलना आपने कहा था, हाँ माँ जी का फोन आया कि हम सब खुश हैं, हमें आप अच्छे लगे, मम्मा ने कहा जी हमें आप अच्छे लगे, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। 10 दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई, ऐसी है शर्म में कोई शर्म नहीं है, हमें दोनों माओ ने इजाजत दी थी कि आप लोग एक बार मिल लें फैमिलीज के अलावा। मेरे पास होंडा सिटी थी व्हाइट कलर की, ऐसी व्हाइट कलर की होंडा सिटी थी, मैं और ईमान फर्स्ट टाइम अकेले मिले थे और तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। हाँ जब ये लोग हमारे घर से गए थे ना तब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। और मेरा ख्याल बहुत ज्यादा फॉलोअर थे, थोड़े से फॉलोअर्स है और ईमान से मैंने कहा था मैंने व्लॉग करना है लेकिन आपका फेस नहीं आएगा। फेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, हमारा निकाह नहीं हुआ, हमारा इमाम ज़ामन नहीं हुआ और ये पता नहीं है कि हमारी शादी होनी है या नहीं होनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपका फेस नहीं लेके आ रहा, ये बात नहीं थी। ऐसा ही है। मैं इसको घर से पिक किया और हम एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी में रुके, ठीक है, और गाड़ी के अंदर ही व्लॉग किया था। मैं उस व्लॉग का थंबनेल यहाँ पर लगा रहा हूँ और एक आधा क्लिप के साथ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उस टाइम मैंने इसके मेरे मुंह के अल्फाज से मैंने बताया था कि मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत बड़ा घर गाड़ी बंगला नहीं है, छोटा सा ये निजाम है, अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यही है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो हमारा पहला व्लॉग था साथ, ऐसे ही ऐसे यही हुआ था। हाँ मम्मा ने आकर मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी मैं ओके मिल के आ गया हूँ और बीच में ही व्लॉग भी हुआ था कि एक आधा। अब आप लोगों को जब हम व्लॉग स्टार्ट किए थे नए आपको तो बताना था कि शादी होने लगी है, तब अम्मा ने एक व्लॉग करवाया था, याद है कि बताओ आपको मैं तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ, ठीक है। जो चीजें व्लॉग से पहले हो चुकी थी वो मैंने आपको इसके आज के व्लॉग में बता दी। अच्छा अब क्या हुआ, हम मिलके आए, इसने अपने घर आके कह दिया, मैंने अपने घर आके बता दिया और एग्जैक्टली कितनी देर बाद निकाह हुआ था? निकाह हमने किया था कोई राउंड, उससे पहले आप लोगों का इमाम जामन हुआ था जो कि लोगों को पता नहीं है। इमाम जामन वाली रस्म भी हुई थी, मेरे पास पिक्चर्स हैं उसकी, अगर चाहिए तो ले पिक्चर्स हैं भाई, पिक्चर्स हैं, मैं पिक्चर वो हमने यानी पूरी फैमिली में नहीं किया, नहीं सिर्फ जब हम लोग मिलके आ गए थे तो हमें कंफर्म था। तो इमामा जो ईमान की मामा है उन्होंने कहा था कि जी एक इमाम ज़मन कर लेते हैं, मेरी मामा ने कहा जी कर लेते, शादी तो चलो निकाह तो जो बाद में होगा, इमाम ज़मन कर लेते, पता हो कि हाँ भाई मोहर लगी है, काम पक्का हो। इमाम ज़मन हुआ, उसका व्लॉग मैंने नहीं किया, उसकी पिक्चर्स सलमान साथ अटैच कर देगा। ईमान के घर पे ही इमाम ज़मन हुआ था, ठीक है। उस इमाम ज़मन के बाद कितनी देर निकाह हुआ था साहब? अराउंड एग्जैक्टली मेरे ख्याल में कोई 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, यस एग्जैक्टली 4-5 महीने के बाद हमारा निकाह हुआ जो कि 3 दिसंबर थी, 3 दिसंबर 2023। यस 3 दिसंबर 2023 को हमारा हुआ निकाह, जो कि आप लोगों ने व्लॉग देखा था। उसके अंदर हमारे कुछ यूट्यूबर भाई वगैरह सारे शामिल थे, मतलब ये इस तरह सारा सर्कमस्टांस चला। निकाह के कितने दिन बाद शादी? फिर
निकाह 23 दिसंबर, 23 दिसंबर ना, 3 दिसंबर निकाह 2023 और हाँ 11, 12, 13 शादी, पूरा एक साल 8-9 दिन के बाद शादी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी जो एक अरेंज मैरिज थी ना, ये फैमिलीज ने स्टार्ट की और फैमिलीज इसको लेके चल रही है। और आज जो है वो ईमान अपने घर पे है। 11 को हमारी मेहंदी थी, 12 को हमारी बारात थी और 13 को हमारा ये प्योर अरेंज मैरिज, प्योर वाली। खुदा की कसम ये जो प्योर एक मुलाकात अकेले हुई थी, उसके बाद जब भी वो भी मिले ना, हमने डिसाइड किया था कि आप लोग अकेले मिल लो, क्योंकि शरा में आप लोगों को राइट मिला हो कि आप पहले मिल सकते हो, वो इसलिए। अदरवाइज सारी अरेंज मैरिज, टोटली अरेंज मैरिज। जो एक आप लोगों के जहन में था कि यार गजल की शादी के ऊपर ईमान की अम्मा ईमान की नानों क्या कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया वो हमने खुद कि बुलाया बात था। पहले की चली हुई थी, बीच में मुहर्रम सफर आ गया, रुक गया, कुछ कंफर्म नहीं था। और जो व्लॉग पहला किया था वो भी इसे शक्ल नहीं दिखाई कि कुछ कंफर्म नहीं था। हाँ। मैं शक्ल दिखा देता और वो उस व्लॉग के ऊपर आज की डेट में 1.5-2 मिलियन। निकाह के बाद भी हमारा था कि शादी के बाद ही हम फेस रिवील। हाँ जी, ये बात भी ठीक है। निकाह में मैंने इनका फेस रिवील नहीं किया, मैंने अपने पूरे निकाह में इसका फेस नहीं दिखाया था। हाँ जी। पूरे निकाह में फेस नहीं दिखाया था क्योंकि मेरा जहन ये था कि जब ये अपने घर आ जाएगी ना तब फेस रिवील करूंगा। सर्कमस्टेंसेस का कुछ पता नहीं होता किस टाइम लाइफ किस तरह चली जाए। ठीक है, किसी की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम ऐसी कोई ठीक है, समझ गया। अवाम है ना, इन्होंने रेस्टोरेंट में जाके फेस रिवील कर दिया। मुझे जबरदस्ती फिर अपनी बहन का लेके मैं क्या अपनी बहन का कहते जहां पर वो पॉडकास्ट करती है वहां पर बैठा के मुझे करना पड़ा कि अवाम ने पहले ही फेस रिवील कर दिया, मुझे भी दिखाना पड़ा। अदरवाइज मैंने निकाह वाले इवेंट में फेस नहीं दिखाया था। ठीक है भाई, आपको गिफ्ट लेके आए थे, कहां पर गिफ्ट लाया हूं। मैंने कहा आपकी स्टोरी पूरी होते ले ले भाई का गिफ्ट आया है। हमारा जिम के अंदर कोई भाई आया था, गिफ्ट लेके गया है, जब लेके आया भाई आया स्टोरी आपके लिए और पूरी डॉक्टर के लिए करो। गिफ्ट है मेरा क्या है। आपके लिए। देखो हाय 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 अपर यार, अन्ने अपर हो गए, मैं की कर रहे अन्ने अपर यार। देखो लिखा क्या हुआ। हट पीछे हट, एक मिनट, हट पीछे हट आया रजब भट्ट। हाय 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 हाय, और पीछे उस्ताद सिद्धू फैन मुझसे थैंक यू सो मच ब्रो। जिसने भी भेजा है, लोगों का क्या है, लोगों को ये देखो डॉक्टर क्या है। लोगों का क्या आया। मान दे इनवेला ही इडली आ गया। प्रैंक या झूठे, मेरा कोई गिफ्ट नहीं, झूठे नाले झूठे। मान नाले चाहिए तेरी। मैं नाले पानी छाड़ते मिलाके पा रहा। नाम भी लिखा हुआ तेरे लिए स्पेशल है। ओए नाम भी हैप्पी बर्थडे रजब भाई, प्लीज मेरे चैनल को पिक्चर अपने व्लॉग में ले लीजिएगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम सफीउल्लाह व्लॉग। थैंक यू सो मच सैफुल्लाह व्लॉग। बेटा तुम नाले भेजे रे, चल शाउट आउट दे उन्हें। हर जगह भाई पूछो ना नाम। मैं उनकी बोल बोल बोल। मैं नहीं कुछ कह सकता यार। सैफुल्लाह व्लॉग या सैफुल्लाह व्लॉग, सैफुल्लाह व्लॉग, लव यू ब्रो। अच्छा जी, तो ये हमारी स्टोरी थी कि इस तरह हमारी जो है अरेंज मैरिज डिसाइड हुई और चल रही है। उसके पास भी बथेरे ऑप्शंस होंगे लव मैरिज वाले, कोई एक आधा बंदा मेरे पास भी होगा लव मैरिज वाला। ठीक है, लेकिन द थिंग इज नहीं, मेरे पास नहीं थे, मैं अरेंज ही करना चाहती थी। मेरे पास भी नहीं था। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਬ ਇੱਕੋ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ इसके पास नहीं था तो मेरे पास भी नहीं था। ठीक है? या हुसैन या अल्लाह। ऐसे ही फंस गई नीचे। पंगे ले रहे हैं, तू पंगे ले रहे हैं, क्या तू पंगे ले रहे हैं। ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੋ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ। मैं झूठ नहीं बोलना सी। क्या क्या झूठ, क्या मैंने क्या कहा? हमारे यहाँ सुनो यार, जो करी सुनो। ਜਗੀਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋਇਆ। हैं? ਜਗੀਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬੜਾ। ਹੁਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਫੈਨ ਸੀ ਕੋਈ, ਫੈਨ ਸੀ। ले फैन नहीं होगा, फैन नहीं कर अच्छा जी, गाली कर दे। कोई ऐसी बात जो रह गई हो। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगी। जी जी, तो बोलो ना सरकार, तानू मैं कहना सी तानू याद आना सी। यार आप इतना लाउड बोलते हैं, मैं क्या बोलूं। चलो बोलो। ਉਹ ਬੋਲੇ ਦਿੰਦਾ तो ਮਾਮਾ वो ਕਿਸੇ बात ਨੂੰ मैंने ये कह रही थी कि जब मैं इनसे मिली तो फिर इन्होंने कहा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। मैंने कहा नहीं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ਓ ਯਾਰ ਉਹਲਾ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। तुम्हें चैनल सब्सक्राइब किया? पूछा था, मैंने चैनल पूछा था। अच्छा, फिर? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया, मामा और उन्होंने किया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना हूँ। और सबसे पहले इसी ने किया था। हाँ, जब मैंने फिर किया था, फिर मैंने स्नैप सेंड की थी और इनके अल्फाज मुझे याद है कि अब देखना चैनल कैसे पीक पकड़ते हैं। और वो भी हुई थी बात। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भाईजान, ये बात को मैं
पॉडकास्ट में इंटरव्यूज में हर जगह बता चुका हूँ कि रिज़्क औरत के नसीब का, सबसे पहली औरत इसके नसीब का रिज़्क, दूसरी औरत बेशक ये देखो, तीसरी औरत जो अपने शौहर के घर रिज़्क लेके गई है मेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? मेरा रिज़्क अपने शौहर से करता है। नहीं ठीक है? नहीं, ये मेरी लकी लेडीज है जी, इनके नसीब का ही रिज़्क है। जितना गुनाहगार बंदा मैं हूँ, शायद मेरे नसीब का अल्लाह पाक सिर्फ 1000 रुपया देंदा तो कहता सारी उम्र अपना कटना तू। ठीक है? नहीं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। तो बेहतरीन बेटा, बेहतरीन भरा, देने वाले हाथ को रब देता है। तुमने हमेशा हाथ रखा अपना देने वाला, रब ने तुम्हें कभी थोड़ आने ही नहीं दी, जिसके भी नसीब का। रिज़्क औरत के नसीब का और औलाद जो है वो मर्द के नसीब, ठीक है? बेशक। तो इस बात में कोई दो राह नहीं है कि ईमान के नसीब का रिज़्क बेबहा मेरे पास आया है। ठीक है? बेशक। और मेरी माँ की मेहनतें जो है वो मेरे साथ साथ है, मेरी बहन की दुआ दुआ है। भी। हाँ जी, मेहनतें और दुआ तो जारी कर, जितनी दुआ मेरी माँ देती है शायद किसी का प्यो भी देता होगा, और मेरी बहन की भी साथ। ठीक है? बेटा आज आप जो भी हो ना, आज आप जो भी हो, आप मेरी वजह से हो। आप बताएं। एक मिनट, एक्चुअली क्या अंदर अच्छा उन्होंने यूट्यूब शुरू करवाया इसने, मानने के बाद। थैंक यू सो मच। और क्या अच्छा मैं तेरी वजह तो है वो, अपनी वजह तो तू आप क्यों नहीं कर? बस अल्लाह ने यार वसीला दे दिया ना। उसी वजह तो उधर टेढ़े गए। सीन इन्होंने कट्टा है क्या? तो भाई आप क्यों नहीं चैनल बना रहे? हाँ, मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करवाने वाला शादी है। ये बाकू था, इसके वहाँ पर काफी बिजनेस वगैरह चल रहे थे। As you guys know, अपने ब्लॉग में कहता था मेरे बिजनेस हैं बाकू में। ठीक है? That's why guys, I'm not in Pakistan, but I am in Baku right now. We have 3 to 4 businesses in the Baku. Me and my yeah. तू बाकू से वापस कैसे आया था? मैं जहाज पे लिफ्ट लेके। इन्हें बाकू वाले ने तंबाकू चोरी कर लिया। खैर, मुझे व्लॉग वगैरह स्टार्ट करने वाला ये है, इसका अपना चैनल था 1000-2000 सब्सक्राइबर से। इसके नहीं 300 थे। 300, हाँ 300 सब्सक्राइबर थे। मुझे स्टार्ट करवाया, फिर मैंने इसके 300 से जो है 10,000 करवाए, फिर 1 लाख करवाए। ठीक है? फिर आज क्या सोचा? हाँ, तो इसलिए स्टार्ट करवाया था मुझे, नो डाउट। मैं कहा यार की 8-9 मिनट से व्लॉग मैं नहीं कर सकता। ठीक है? उसके बाद चल स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। स्टोरी आपकी स्टोरी एंड है, कुछ कहना आपने? ये थी जी हमारी सारी जो है ना वो शादी की दास्तान, कैसे हमारी अरेंज मैरिज स्टार्ट हुई और कैसे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे बॉयज सिर्फ, नो लेडीज प्लीज, लेडीज कैन गो, लेडीज कैन गो प्लीज, लेडीज कैन गो, लेडीज कैन गो, लेडीज कैन गो भाई, लेडीज नहीं ठीक है, ऐसे रोकिए। अच्छा जी, अब मैं चुटकी बजाऊंगा और हम सरप्राइजिंगली एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर जाके आपकी रूह राजी हो जाएगी। बताओ बजाऊं? बजाओ। खुदा की कसम तुम लोगों की जुबानें बाहर आ जाएंगी। बजाओ जो इसकी नहीं आएगी, इसकी आएगी। एक मिनट, बजाऊं? चलो 1 2 3। अब तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आजो डॉक्टर साहब। जब मेरी ताकत बहाल करनी है ये जी हमारी एक अदद थी दावत खान शेरवारी जौहर टाउन में। भाईजान थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। दावत भाई, हैप्पी बर्थडे, कैसे हो? ठीक हो? सही हो? ठीक है, लव यू मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। हाँ जी, तू तो कुछ खाएगा नहीं? ये देखो सामने पड़ा भाईजान, पूरा का पूरा इंटायर मेन्यू है अपने बॉयज के सामने, क्योंकि काफी देर हो गई थी, अच्छे वाला खाना नहीं खाया था। बर्गर शवारमे पे हम जो है ना काफी देर से चल रहे थे, तो सारा का सारा इंटायर मेन्यू खान शेरवारी तरफ से आ गया हमें। ये देखो एमएनए साहब बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। वो देखो बिजी मैन, क्या हाल है? ठीक हो? हैदर साहब ओके? मूसा जान भाई कुछ और आए? मूसा के तो ये सारी डिशें घर की डिशें हैं। देख लो भाई क्या क्या है, बताइएगा एक दफा। मैं भूल गया मेरी पसंद की दम पुख्ता है, कढ़ाई है शनवारी, ठीक है, चपली कबाब, पुलाव, ओके, जो हमारी खास चटनी है। भाई मेरी बात सुने, खाना ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ खाना थोड़ा सा ज्यादा है, जस्ट बिकॉज शादी डाइट पे है, शादी डाइट पे है, खाना ज्यादा आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने डाइट को एक मिनट, हम शादी का जो रिएक्शन है वो खुद नोट कर लेते हैं। हाँ जी शादी साहब, आप तो डाइट पे हैं, अब क्या करेंगे आप? डाइट को हम इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू होगा। डाइट शादी की कल से कंटिन्यू होगी। बिस्मिल्लाह पढ़ के प्लीज सारे स्टार्ट करें। हैदर साहब भाईजान बिस्मिल्लाह करें। सरकार आए ऐसे शुवारी नहीं है, शनवारी है। शनवारी मैंने बड़ा अरसा खाना खाया यहाँ पे, मैंने बड़ा अरसा खाना खाया। आपके मैनेजर वगैरह भाई में जानते नहीं है, बट साहब जानते हैं कि नहीं जानते? सर्दियाँ याद, हाँ 2020 से आ रहे हैं। अच्छा अभी तो काफी टाइम हो गया नहीं आते, घर पे मंगवा लेते हैं। यहाँ पर आया तंग होता थोड़ा। अच्छा 2020 से एक ही नाम ले रहा है, खान शुवारी, शनवारी नहीं शुवारी की ना है। बकरियां बकरे ने कुवारी
शुरू करो जी, बिस्मिल्लाह करो जी। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी डोगर साहब का फेवरेट दम पुख्त, और ये भाई ने स्पेशल लगवाई है आपके भाई के लिए, क्योंकि मुझे डुब्बे में सिर्फ पसंद है लाल टमाटर वाली कढ़ाई। हाय हाय हाय, मजेदार। लेट्स स्टार्ट विद द दम पुख्त गाइस। दम पुख्त अदरा भाई, दम पुख्त रू पुख्त कर दिए जरा। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एमसीबी में एमसीबी हाय 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 हाय। अरे बर्थडे बॉय प्लीज ये पकड़े। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग भाई, आपको एक दो साल की फिर मुबारक हो। क्या बात है, डाइट का क्या ख्याल कर ले थोड़ा सा। ओके डाइट गई भाई। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी पानी खा लिया, सबने खा लिया जी। ओके चले, अभी ये हमारा एक अदद गिफ्ट है खान शेरवानी की तरफ से, हम इसको अभी ही ओपन करेंगे, कल पे लेके जाएंगे। आए 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 आए, क्या बात। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है। वाह थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ जी चलिए हैदर साहब, चलो चले अभी यहीं पे खड़े खड़े ब्लॉग को भी एड करते हैं, क्योंकि हमने सारा काम शाम कर लिया है। थैंक यू सो मच खान शेरवानी, थैंक यू सो मच जुनैद भाई, थैंक यू सो मच जवाद भाई और द बेहतरीन सी दावत। और आपको सारी स्टोरी भी मैंने बता दी कि कहाँ से चले थे, कैसे हुआ, अरेंज है या लव है, सारा कुछ मेरा ख्याल है डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसे लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਡੇ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਯਾਰ। ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਔਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्यूरियोसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਵਲੌਗ ਵੱਡੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡਰਾਮਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।